हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सुबह हो गई जी और नहा धो के फ्रेश हो गए। बस जस्ट अभी नहा धो के फ्रेश होकर के आया हूँ। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। तो ब्रेकफास्ट में पोहा है और ब्राउन ब्रेड है और चाय है। सुबह वो मेड आई थी तो वो पूरा रूम साफ़ कर गई है। बात करके तो बारिश अभी बंद है और सब चकाचक हो गया। पेड़ के पत्ते गिरते रहते हैं, बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है। आज थोड़ा सा गर्मी है, हवा नहीं चल रही है जो भी कहो, लेकिन बारिश कभी भी हो जाती है। यहाँ पे ऐसे सीन है। तो साफ़ सफाई हो गई है, ये बढ़िया। हम लोग भी नहा थे, फ्रेश होकर एकदम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। बढ़िया मौसम हो रखा है, फैन चला रखा, क्योंकि वो पूरा पोछा वोछा लगा के गई थी। थोड़ा सूख जाना, नहीं तो भाई पैरों के निशान वगैरह सब होंगे। चलो पहले ब्रेकफास्ट निपटा लेते हैं। 15 नहीं, थोड़ा सा चलना तो थोड़ा सूख जाएगा ना, सही रहेगा थोड़ा सा। अभी दिन में नहीं आएंगी। चलो भाई बैठ जाए। ये वाईफाई कल इतना सही नहीं चल रहा था। पूरे तो पुराना तो राउटर है टीपी लिंक का। अभी आजकल टीपी लिंक के कितने बढ़िया बढ़िया राउटर आ रहे हैं। रात में ही डिस्कनेक्ट हुआ जा रहा है। मैं यहाँ बैठा था, यहाँ ही नहीं चल रहा। अंदर रूम में इसकी रेंज नहीं आ रही है। बोला तो है, वो क्या ही फर्क पड़ता है, अपना डेटा तो आ ही रहा है। चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो ठीक। कहीं ना कहीं इंटरनेट का इशू रहता ही है कहीं ना कहीं। तो क्या कर सकता हूँ। बोला है कि ये राउटर राउटर भी बाबा आदम जमाने का बहुत पुराना राउटर है ये टीपी लिंक का। आज के टाइम में एकदम हाई बैंड और हाई उसके एफिशिएंसी के ये आ रहे हैं। तो राउटर वो लगाने चाहिए, पुराने लगा के क्या ही फायदा। चलो पहले नाश्ता पानी कर लिया जाए। तो गाइस नाश्ता पानी तो हो गया है, अब जरा काम धाम की शुरुआत की जाए। एक तो यहाँ पे वर्क डेस्क नहीं है, इस तरह से कहीं भी वर्क डेस्क का स्पेस नहीं दिया हुआ है। तो ये डाइनिंग टेबल पे ही सोच रहा था कि ये रख लेता हूँ। और यहाँ पे पावर सॉकेट है, अब इसमें ये दोनों लगे हैं। और लैपटॉप चार्ज करने के लिए कुछ जगह नहीं है। और कहीं अगर वैसा तो इसको गोदी में लेकर के कहीं बैठा जा सकता है। एक पावर प्लग उधर लगा हुआ है, या तो फिर रूम में बेड के किनारे। ये सही था कि कम से कम यहाँ बैठ के आराम से चेयर पे बैठ कर ले। तो इसमें अभी हटाऊँगा तो वाईफाई का वो बंद हो जाएगा। वैसे काम तो ढंग का कर नहीं रहा, लेकिन जितना कर रहा है कुछ तो कर ही रहा है। अभी तो चल रहा है। और यहाँ तो कनेक्ट करेगा ही, बगल में ही है। तो इधर भी कोई सॉकेट नहीं है। एक सॉकेट वो टीवी के पास बहुत दूर हो जाएगा, वो है। तो फिर इसको लैपटॉप गोद में लेकर के कितनी देर ही बैठेंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठा हुआ होगा। ये क्या है, वर्क डेस्क क्या होता है, कंफर्टेबल होता है। डेस्क है, आराम से चेयर पर बैठ गए 50। और कहीं तो मुझे लग नहीं रहा कुछ जुगाड़ करना है। मैडम तो रेडी हो गई है, मैडम जा रही है अपनी मीटिंग पे। मैं वही देख रहा था, ये वर्क डेस्क तो यहाँ दी नहीं है। अब यहाँ इसको समेट के बैठा हूँ तो ये यहाँ पे पावर प्लग है। पावर प्लग में ये मतलब सॉकेट है, सॉकेट में ये दोनों लगे पड़े हैं। एक भी निकालूंगा तो ये बंद ही हो जाएगा। इसको कहीं स्विच भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वायर ही इतना वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। अब वही है कि गोदी में लगे कहीं बैठ जाओ। इसको इधर लेकर आओ, वहाँ प्लग है। वहाँ प्लग तो है, लेकिन ये इतना दूर ये वायर नहीं जाएगा ना। फिर इसको खोलेंगे वो बहुत सारा है। तो वही चीज़ है ना कि फिर उधर खोलना पड़ेगा। बीच में कुछ इशू हो गया तो वो अपने वो कहेगा आपने इधर से उधर शिफ्ट किया इसलिए ख़राब हो गया। बहुत सारी चीज़ें ना, फिर वो आप पे बोलेंगे कि आपने शिफ्ट किया होगा, उसमें कुछ हो गया होगा। ये चीज़ है। कोई नहीं, इतनी बड़ी बात मैं तो जैसे बता ही रहा हूँ कि फिर इसको वहीं लेके बैठेंगे आराम से, या रूम में जा करके फिर बैठूंगा। वर्क डेस्क क्या होता है ना, थोड़ा कंफर्टेबल है। तो पोस्चर भी शरीर का अच्छा बना रहता है, और आराम से सही पोस्चर में आप वर्क कर सकते हो। कोई नहीं, चलता है। कुछ चीज़ें मैंने बताया ना, एयरविन में नेगेटिव होती हैं, तो ऐसा नहीं है पॉजिटिव खराब है। तो ये अपना मीटिंग में निकलेंगे, भी बाहर चलते हैं, गाड़ी बाहर निकलवा देते हैं, उसके बाद आकर के अपने काम से लग जाएंगे। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बारिश के साथ लग तो रहे हैं, क्योंकि जैसे सुबह भी धूप लग रही थी, अब बादल कवर अप करना स्टार्ट कर रहा है, तो बारिश तो मिलेगी। धन एकदम बढ़िया धूल नहीं है। तो वैसे मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे थोड़ा सा सॉकेट का ये इशू था। इसको चार्ज करने के लिए वर्किंग डेस्क नहीं है। तो कहते हैं ना, हम भारतीय तो इंडियन तो जुगाड़ का कायम है, जुगाड़ का तो पूरी दुनिया कायम है। और हम इंडियन सब पे आ गए हैं। तो एक जुगाड़ ढूंढ लिया। बाहर गया, बाहर देखा कि साइड में एक पावर प्लग बाहर के लिए लगा हुआ है। तो और उसमें प्लग लगा करके वायर यहाँ तक आ गया है। तो बुद्धि देख रहे हो, काम चल जाता है। लेकिन जुगाड़ ढूंढने की ज़रूरत है, तो अब कोई इशू नहीं है। अब इनको गोदी में लेकर नहीं बैठना पड़ेगा। तो बाहर एक बड़ा सा पावर प्लग लगा हुआ है, तो वहाँ से कनेक्ट हो गया। और सब और अच्छा ना कि ये थोड़ा सा वायर, इसका जो चार्जिंग केबल ये भी बड़ा है, तो आ गया। छोटा होता तो यहाँ तक तो पहुँचता नहीं। फिर ये क्या था कि लास्ट में ये मेज खिसकानी पड़ती, तभी प्लग काम चल जाएगा। तो कम से बाहर गाड़ी निकलवा देते हैं, क्योंकि उधर वो गेट लगा हुआ है। एक गेट तो ये है जो दिख रहा है, एक गेट तो ये है। यहाँ से निकाल नहीं देते गाड़ी, यहाँ पे खाली वो स्कूटी वगैरह की पार्किंग कर सकते हैं।
बाकी दूसरा गेट उधर है। दूसरे गेट में क्या है कि गाड़ी वहाँ खुला हुआ है, अच्छा गेट खुला हुआ है ऑलरेडी। वो देखो दूर ऐसा ना दिखा रहा हूँ, वो गेट है। मैंने कहा थोड़ा सा सकरी जगह है, निकलवा देते गाड़ी कहीं कौन वाना छू जाए। सामने खुला तो है गेट। गोल्ड स्टार्ट कर ली गोल्ड स्टार्ट। एक मिनट रुक जाना, मैं पीछे सामान निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। गंदी हो रही है हमारी दोनों पेड़। सब चकाचक है, हवा थोड़ी कम लग रही है, इसमें भी कम लग रही है। ऊपर देख लो, पेड़ है भैया पेड़। तो वहां से निकल जाएंगे अपना। ये हवा कम नहीं लग रही तुम्हें? सही तो है ना? अच्छा ये वो है ना थोड़ा मोशन, वो क्या कहते हैं, ऊंचा नीचा है तो लग रहा है। बाकी गाड़ी गंदी हो रही है तो थोड़ा साफ़ कराना भी जाएंगे, धुलाएंगे। सामने बढ़िया धूप निकली, अभी तक तो बारिश नहीं हुई है। थोड़े से बर्तन थे, हमने वो साफ़ कर दिया। अब दूध गरमाने को सुनिया बोल के गई थी कि दूध गरमा लेना, एक पैकेट रखा हुआ है। एक पैकेट ख़त्म हो गया, एक पैकेट गरमा लिया है। तो उसको ध्यान से देखना, पता चला ये निकल गया ना तो सुनिया मेरी जान ले लेगी और काम और बढ़ जाएगा। तो दूध की वजह से ना कभी कभी बहुत काम बढ़ा, मैंने बहुत निपटाया। आपको क्या ही बताऊँ, आप लोग तो जानते ही होगी। एक बार निकल जाता तो पूरा स्लैब, पूरा किचन, पूरा सब पोछना पड़ जाता है। उस पर जितना सामान रखा होता है सब बह बह के दूध जाता है, उस पर सब खराब हो जाता है। इसलिए दूध उबालो ना भाई सामने खड़े रहो। मोबाइल भी देखो ना तब भी इसको निगाह लगाए रहो। आपने जरा सा भी मोबाइल में निगाह लगाई, ये तुरंत भाई साहब निकलते हैं, पता नहीं क्या है। अभी ये खोल जाए इसको, फिर एक ये ऐसे मिल्टन या थर्मस रखे हुए हैं। ये सही है कि 2-3 ये मिल्टन के थर्मस रखे हुए हैं, उसमें पानी भर लिया, दूध भर लिया, अपना फ्रिज है, फ्रिज में रख दिया। तो अभी चाय बनाते हैं और सोचते हैं आज इसको यूज़ करेंगे। तो इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन हो गया। इसको बाद टोस्ट बनाएंगे। इसका बटर तो खाना बंद ही कर दिया बहुत टाइम से, तो हल्का सा तो घी लगा लेंगे, नहीं तो ऐसे ही खा लेंगे चाय साथ। चाय बनाऊंगा पहले, ये दूध हो जाए क्योंकि बर्तन यही है। बाकी सारे बर्तन इतने अच्छे लग नहीं रहे, तो सोनिया वो उतने बर्तन यूज़ नहीं करती है, तो बहुत लिमिटेड बर्तन ही यूज़ करती है। इसलिए क्योंकि लगता है ना जैसे कई लोग नॉनवेज भी बनाते हैं, भाई हम लोग वेज हैं तो नॉनवेज बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो लगती हैं, इसलिए हम ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करते। और यूज़ करते हैं उसको 2-3 बार अच्छे से धो लेते हैं। बहुत मजबूरी है तो अच्छे से धो लिया, नहीं तो जिसमें काम चल रहा है एक ही में चल जाता है। बीच में तो सोनिया बहुत बार प्लान कर रही थी कि कुकर ले लें, कढ़ाई ले लें। मैंने कहा रहने दो यार, सामान बहुत हो रहा है, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, वो घर से लेके चल लेंगे। अभी ऑलरेडी बहुत सामान हो रखा है और सामान बढ़ा लेंगे तो भाई हो गया फिर तो कल्याण। देखो ये छोटी छोटी ग्रॉसरी चीज़ कर देख देख के ये सब थैले भरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना अगर आप बाहर निकलो। लेकिन ये सही रहता है, अपना एक कुकर रख लो और अपना एक कढ़ाई और छोटे मोटे 1-2 कप। हमने चाय के मग भी, टी मग भी हमने अपने खरीद लिए हैं, वही यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़े बहुत यूटेंसिल्स रख लो साथ में, वो ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो हर जगह कहते हैं यहाँ पर हर कोई आता है, नॉन वेज भी बनाता है, अलग अलग तरीके के सी फूड सब चीज़, और फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा सेफ एंड साइड अपना लेके चलो। तो ये भाई साहब गर्म हो जाए, इसके बाद चाय बनाएंगे। ब्रेड रखी हुई है, ये ब्रेड अच्छी लगी मुझे, काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे, बहुत अच्छी ब्रेड है यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हो ना तो ये जरूर ट्राई करना। कोई प्रमोशन नहीं है, एक जो चीज़ अच्छी लगती है वो बताते हैं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी ब्रेड, तो वैसे खा नहीं रहे बहुत टाइम से हो गया, लेकिन ये ब्रेड मुझे अभी अच्छी लगी फॉर टाइम बिंग। तो इसको ख़त्म करके ही मानूंगा, फेंकूंगा नहीं। चलो ये हो जाए, फिर दूध बनाया जाए, फिर चाय बनाई जाए, फिर चाय पियेंगे, ब्रेड खाएंगे, फिर अपने काम से लग जाएंगे। सोनिया को लेट होगा आने में, तो देखते हैं लंच अगर आप कुछ लगा तो स्किप कर देंगे, नहीं तो कुछ ऑर्डर कर लूँगा हल्का फुल्का। नहीं तो इसी में चल जाएगा यार, ऑर्डर क्या ही करेंगे, फिर वही बाहर के खाने वाली बात हो जाती है। भाई चाय पानी हो गया था, बाहर एकदम अंधेरा हो गया है, तो समझ ही जाओ क्या ही होगा। आवाज़ तो आने लग गई होगी, आ रही ना। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ क्या हो गया। बाहर हो रहा है ये आज तो बिजली भी कड़क रही है। एकदम से काला होगा मौसम, एकदम से तेज़ हवा चल जाएगी और एकदम से फिर बारिश हो जाएगी। भाई साहब
बड़ा मस्त मौसम हो रखा है गोवा का यार। मैं बंदी कर देता हूँ क्योंकि अपना काम चल रहा है ना, थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। मैं कहूँ बाहर इतना अंधेरा कैसे होने लगा, क्या होता है ना कि एकदम से लाइट होती है और फिर एकदम से डार्कनेस होने लगती है, तो समझ में आ जाता है कि बाहर बारिश होने वाले चांस है। फिर एकदम से हवा चलेगी फटाक से बारिश आई या देखो कि धीमी हो गई। ये चल रहा है यार, अजीब मौसम है यार। मानसून में गोवा जरूर आओ भाई, एक बार तो गोवा जरूर आओ, मस्त विजिट है। बस मैं तो अपना काम करने लगा था। मैं वही कहूँ कि बारिश आने वाली है, तो मैंने बाहर का ही विंडो थोड़ा सा बंद करा ताकि छींटे ही ना चले, क्योंकि हवा के साथ छींटे आ जाते हैं। बारिश धीरे भी होगी ना तो हवा तेज चलेगी ना, उसके छींटे उड़ते हैं पूरे उसमें जगह जगह। तो मैंने कहा बंद ही कर देता हूँ, वैसे ही हमने, नहीं तो अंदर गीला होगा, लैपटॉप रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए इसको ही बंद कर रखा है। उसके पूरा हवा खावा तो अभी तो रुक गई, बस 5 मिनट से चढ़ा के बंद। तो भैया अगर आप नहीं आ रहे ना मानसून में तो प्लान बना लो मानसून में और रोड ट्रिप करने को, क्योंकि रोड ट्रिप गिव्स यू बेटर एक्सपीरियंस दैन टेकिंग ए फ्लाइट। या 2 घंटे फ्लाइट लेके आ जाओगे, क्या ही मजा आएगा यार कहीं भी। मतलब मुझे ना फ्लाइट वैसे अच्छी नहीं लगती। हाँ ठीक है कि घंटे 2 घंटे में आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंच जाते हो, टाइम सेविंग है, बहुत सही। लेकिन यार ना जो रोड ट्रिप में मजा है ना, बहुत सारी चीज़ें, आप लोकल चीज़ें देखते हो, कल्चर, वहाँ का पूरा लैंडस्केप और पहाड़ियाँ, नदियाँ, झरने, बहुत सारी चीज़ें ना यार। तो रोड ट्रिप प्लान करो, रोड ट्रिप किया करो अगर पॉसिबल हो सकता है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस होता है और सबके अपने अपने काम भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कोशिश करो कि अगर आप रोड ट्रिप कर सकते हो तो कर लो यार, बाकी कल के भरोसे छोड़ोगे ना, कल कभी नहीं आता है यार, ये चीज़ तो है। तो मेरा बस यही एक सजेशन है कि अगर आप रोड ट्रिप करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आप स्टार्ट करो धीरे धीरे, छोटे छोटे रोड ट्रिप स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बड़े। और ऐसे ये साउथ का तो रोड ट्रिप जरूर करना, बहुत अच्छे हैं, वेस्टर्न घाट मानसून में बहुत सही है। बस केयरफुली, थोड़ा ड्राइव केयरफुली और करनी है आप। तो 8:30 बज गए और एक चाय बना रही है मैडम। खाना आज हमने बाहर से पराठे मंगा लिए, तो सोचा चलो आज पराठे खा रहे थे, बहुत टाइम हो गया पराठे खाए हुए, तो पराठे मंगा लिए। एक उसके साथ कोल्ड कॉफ़ी मंगा ली थी। मैंने कहा चलो, उसमें आ रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, और कुछ कूपन पर मिल जाता है ना, वही वाला सिस्टम है। तो पराठे मंगा लिए। तभी बस डिनर में हल्का फुल्का रहेगा, पराठे ज़्यादा ही नहीं मंगाया मैंने, एक आलू का एक गोभी मंगाया। पहले लग रहा था कि कम लगेगा, लेकिन उसमें क्वांटिटी शायद ज़्यादा रहती तो हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड भी रखी है कम बड़ा, तो ज़्यादा नहीं खाना। और बटर वटर तो हम खाते नहीं। मैडम ने आज एक जगह पेटी खाई होगी, पैटीज़, सॉरी पेटी कह रहा हूँ, पैटीज़। तो वो बोले इसको भी ज़रा माइक्रोवेव में गरमा लेते हैं, देखते हैं कैसे ही है। काय में गरमाना, उसी वाली प्लेट में रख के गरमा दूँ या किस में, छोटी वाली में? तो चलो फिलहाल ये गरमा के खा ही लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसके लिए हुए। और ले ली अच्छी, अच्छा बहुत अच्छी बनी थी, तो इसने ले ली। मैंने ये, मैं जानती मैं खाता नहीं हूँ, और ये भी नहीं खाती, लेकिन इनको उधर कुछ और देखा नहीं तो वो ले लिया। और बड़ी इसकी अच्छी लगी, पनीर पैटी है, तो फिर मेरे लिए ले, क्योंकि मुझे पनीर पैटी अच्छी लगती है, हालांकि हम लोग खाते कम है। चलो इसको गरमा लेते हैं, चाय गई उधर, फटाफट गरमा के पहुँचते हैं, खा पी रहे हैं, ताकि कोई बारिश हो रही ना, पूरा बाहर बारिश हो रखा है। तो गाइस रात के 11:15 हो रहे हैं, हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था। भाई आलू पराठे मंगाए थे, जो बताया था। पराठे थोड़े अच्छे नहीं थे। मैंने पिछले वाले एयरबीएनबी में खाना मंगवाया था, उसका थाली मंगाई थी, तो थाली उसकी बहुत टेस्टी थी और उसके रिव्यूज अच्छे थे, इसलिए मैंने सोचा उसी रेस्टोरेंट से पराठे मंगा लेते हैं, सिंपल सोबर हो जाएगा, कुछ ज़्यादा स्पाइसी वगैरह मंगाने नहीं था। उसकी थाली अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी स्पाइसी थी, इसलिए मैंने कहा सिंपल सोबर आलू के पराठे। एक आलू पराठा मंगाया, एक गोभी का, और अच्छे हैवी पराठे थे, लेकिन यार थोड़े ना मोटे मोटे और सही से पके नहीं थे, किनारे किनारे एकदम पूरा ऐसा लग रहा था कच्चा आटा ही है, जल्दी निकाल दिया है। अब ना लग रहा है पेट बनाए थे वो है, जो मोटा लोई नहीं लेते, पराठा बड़ा साइज बड़ा था, और उसको 4 पीस कर दिया था। और उसके मोस्टली किराने वाला पार्ट था ना, वो मोटा एकदम, जैसे सही से बेलते नहीं ना प्रॉपर, वो चीज़ थी। मज़ा नहीं आया, मतलब वही था, एक बार अच्छा लगा खाना, दोबारा जरूरी नहीं वो अच्छा ही खाना है। अब हो सकता हूँ कि थाली ज़्यादा स्पेशल रहती है, पराठे ये सब ज़्यादा स्पेशल ना रहते हो। वही तो कह रहा हूँ, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं रेस्टोरेंट के, लेकिन वही ना मज़ा नहीं आया पराठे का। ऊपर से ऐसा लग रहा गंद करके, नहीं मंगाना चाहिए था। इससे चलो ब्रेड ही खा लेते ना 2-4, वो भी ठीक था, लेकिन
वो कहते हैं ना, वो इतने मन से बनाया था, मंगाया था कि इतने दिन से खाया नहीं, चलो खा लेते हैं। पराठे हमने लास्ट कब खाया होंगे याद, मुझे तो खैर याद नहीं रहता, हमने शायद बहुत टाइम हो गया खाए हुए। मैंने बनाए थे घर में आलू के। हाँ एक बार इन्होंने मैं बाहर से बात कर रहा हूँ, एक बार इन्होंने एयरबिन में बनाए थे, तो मतलब ये हमने नहीं बनाए थे, तो अरे वो बढ़िया थे। उसमें यलंका में खाए थे ये आलू के लंका, पराठे, याद करो, बाहर से अच्छा लेके। अच्छा हाँ कहीं यार, ये तो बिल्कुल ही मतलब खैर छोड़ो। आज थोड़ा सा क्या है ना, गर्मी सर्दी का वो चल रहा है, जैसे ही बारिश होती ठंडा हो जाती, बारिश बंद हो जाती ना, थोड़ा सा ह्यूमिड होकर गर्मी हो जाती है। तो देख रहे हो ना, बदयान में घूम रहे हैं और एसी चलाया हुआ, इनको ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, उल्टा हो रहा है। कभी इसको ठंड लगती है तो मुझे गर्मी, मुझे ठंड लगती है तो इसको गर्मी, उल्टा चलता है। तो मैंने थोड़ी देर एसी चलाया, थोड़ी देर एसी चला करके थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद बंद करते हैं, क्योंकि रात में मौसम ठंडा हो जाएगा। और बारिश तो आज दिन में खूब हुई है। कल फिलहाल हमारे यहाँ से चेकआउट है, तो बैगेस वगैरह हमने पैक करके रख दिए हैं। थोड़ा बहुत सामान जैसे किचन का सामान है वो सुबह पैक हो जाएगा। बाकी मेन मैंने अपना बैग तो पैक कर दिया, अपने कपड़े कल पहनने के निकाल लिए। बाकी उस वाला बैग पैक, वो पैक, वो छोटे मोटे जो रैपर है उसमें रख दिया, और बाकी सुबह हो जाएगा। सुबह अपना चाय पानी नाश्ता बना करके वो ग्रॉसरी वगैरह वो पैक हो जाएगा, सुबह झंझट नहीं। लेकिन एक बड़ा ये झाड़ रहता है ना, हर 2 दिन या 3 दिन में, एक दिन में ना बैग पैक करो, फिर उसको रखो, फिर डालो, फिर जाओ, या तो लंबा उसको बुक करके छोड़ दो, बड़ा भसड़ हो जाती है। तो आरामदायक एयरबिन में रहना, लेकिन ये चीज़ें हर दूसरे तीसरे दिन से बस लग जाओ बैग पैक करने में, फिर उठा के रखना निकालना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही। आज काफ़ी बारिश हुई है, ये भी रास्ते में बता रही थी, तेज़ बारिश हुई है, और एयरपोर्ट के पास से निकली थी, तो एयरपोर्ट का इन्होंने एक वीडियो भी कैप्चर कर लिया। मैं मना करता हूँ कि तुम ड्राइव करते वीडियो मत बनाओ, यहाँ के लोग कहेंगे कि अरे गाड़ी चला रहे, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है ना, गाड़ी इधर कहीं लग भी जाती है ना, फिर पूरा ब्लेम आ जाता है। लेकिन वो वीडियो अच्छा बनाया, पूरा एयरपोर्ट का पूरा सीन। हम लोग पिछली बार आए थे ना, तब शायद देखा था मैंने वीडियो बनाया था, वैसे सेम इसने भी बनाया, पूरा डब्ल्यू में एयरपोर्ट लिखा हुआ है, भारतीय विमान पतन वो कहते हैं ना हिंदी में एयरपोर्ट को। उधर की ड्राइव काफ़ी अच्छी है। दोनों जो ब्रिज आते हैं ना, एक पणजी के पास, एक वास्को डिगामा पे, एक अटल बिहारी वाजपेयी सेतु है, और एक जुआरी ब्रिज है। जुआरी ब्रिज तो जुआरी रिवर पे बना हुआ है, नाम भी पता नहीं कैसा जुआरी, क्या सोच के रखा हुआ, लॉजिक नहीं समझ में आया, लेकिन ठीक है। लेकिन बने दोनों बहुत बढ़िया है, उन पर जब ड्राइव करो ना बड़ा मज़ा आता है। और निकलो भी वैसे भी अच्छे बनाए बहुत, जब सी के ऊपर, वैसे तो दोनों नदी पे ही बने हुए, लेकिन लेफ्ट साइड में, मतलब उधर से आओ इधर तो लेफ्ट साइड में पूरा सी दिखता था, समुद्र के ऊपर ही बना दिया हो। चलो, आज का व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करें, बेकार मत जाना, कमेंट करें बताना क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय करो, आ जाओ रोड ट्रिप्स कर लो, बाय बाय।